हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। भाई आज हम बात करने वाले एसएससी सीपीओ 2026 को लेके कि भाई कैसे टारगेट करना है। एसएससी सीपीओ के अंदर हम एक ड्रीम जॉब सब इंस्पेक्टर की कैसे पा सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या गलतियां नहीं करनी, क्या चीजों का ध्यान रखना है कि सीपीओ 26 के अंदर आप नौकरी पास को। जो भाई नहीं जानते, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैं मेरे बारे में बता दूं। मैंने सीपीओ 2020 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 79 हासिल करी थी। उसके बाद लगातार मैं सीपीओ को बच्चों को तैयारी करवा रहा हूं और पिछली बार भी सीपीओ में 13 सब इंस्पेक्टर दिए, ऑल इंडिया रैंक 192, 292, 27 बच्चों से में से हमने दिए। और इस बार भी लगभग हमारे पास 60 प्लस बच्चे सीपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं 2025 की। और ऑफलाइन में, ऑनलाइन से भी हमारे साथ काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। ये एक वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन है। अभी हम अगस्त में हैं और लगभग नवंबर के अंदर आपका एग्जाम होगा सीपीओ का। तो लगभग आपके पास 90 डेज हैं और लास्ट 90 दिन आपने समझ लिया, इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया, मेहनत से यूटिलाइज कर लिया। और उसके बाद फिजिकल और मेंस, मतलब लगभग कुल मिला के 6 से 7 महीने आपके पास है। पूरी जान से अगर 7 महीने आपने लगा दिए, सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा। ये बात मैं आपको कंफर्म कह रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, चलो एक एक चीज पे बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट है हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए। रक्षाबंधन आ रहा है तो उसके ऊपर हमने एक ऑफर निकाला है। 80 सीटों पे हमने नए एडमिशन स्टार्ट करे हैं। टीचिंग एग्जाम्स हैं, सीपीओ 2026 है, सीपीओ मींस 2025 से इंग्लिश के मार्क्स नहीं बढ़ रहे। गारंटी से मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सीजीएल सीपीओ 2027 है। जो बहन बेटी बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, सिक्योरिटी के इशू आते हैं, लाइब्रेरी दूर है, घर से आने जाने में दिक्कत, रात को लाइब्रेरी नहीं जाने देते घर वाले, खाने की समस्या, 10 तरह की और समस्या, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है मेंटर 365 गुरुकुल। हमारे पास ऑलरेडी बॉयज गुरुकुल एक कैंपस चल रहा है जिसमें 400 बच्चे हैं, सीट फुल है। गर्ल्स गुरुकुल के लिए स्पेशल ऑफर है रक्षाबंधन के ऊपर 5 सितंबर तक, शिक्षक दिवस तक, कि भाई जो बहनें आना चाहती हैं, 10 घंटे पढ़ना चाहती है, फोन त्यागना चाहती हैं और सिलेक्शन चाहते हैं 1 साल 1.5 साल के अंदर, वो आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम है। सेल्फ स्टडी कंसेप्ट है। ऑनलाइन आप मेंटरशिप, ऑनलाइन लैपटॉप के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हो। मेंटरशिप सारा मैं करूंगा। डाउट टीचर आपको मिलेंगे, फिजिकल ट्रेनर मिलेंगे, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी बढ़िया तरीके से। अब बात कर लेते हैं सीपीओ 2026 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मॉक टेस्ट की कि आपको कितने मॉक लगाने चाहिए। तो मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो वीकली आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मॉक लगाना चाहिए। जब आपके लास्ट 45 डेज बचेंगे तो आपको 2 मॉक करने चाहिए वीकली। और जब लास्ट 15 दिन बचेंगे, लास्ट 15 डेज, तो डेली मॉक के ऊपर आपको काम करना है। डेली मॉक आपको लगाने पड़ेंगे। सेक्शनल टाइमर आ चुका है 30 मिनट का, तो उसके क्या सॉल्यूशन होगा वो भी मैं आपके ऊपर सारी चीजों पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग का कि भाई रीजनिंग अगर 26 को आप टारगेट कर रहे हो, सेक्शनल टाइमर 30 मिनट है, तो भाई रीजनिंग में कम से कम हमें 46 नंबर चाहिए। अगर 42 से 46 नंबर आपके फ्लैक्चुएट हो रहे हैं सेक्शनल टाइमर में, तो रीजनिंग सही है। और अगर 42 से कम नंबर है तो आपको सब्जेक्ट को देखने की जरूरत है, यानी कि टॉपिक वाइज पढ़ने की जरूरत है कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपके ज्यादा ही वीक है, उसके ऊपर आपको रीजनिंग में काम करना पड़ेगा। मैथ की अगर मैं बात करूं तो 30 मिनट के अंदर अगर वन लाइनर फॉर्म में पेपर आता है तो 45 से 50 क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन अगर लेंदी प्रीवियस ईयर टीसीएस पैटर्न पे या पहले के पैटर्न पे पेपर आता है जिसके अंदर हम 50 क्वेश्चनों के लिए लगभग 55 मिनट या 45 से 60 मिनट बचा के चलते थे कुछ बच्चे, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आपके 38 से 42 नंबर का फ्लैक्चुएशन हो रहा है तो बहुत अच्छा है। और अगर इजी पेपर है वन लाइनर तो भाई 45 प्लस आपको चाहिए। उसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, कोई किंतु परंतु नहीं है, 40 से 45 प्लस आपको लेने पड़ेंगे। और मेंस में भी इंग्लिश आ रही है तो इंग्लिश पे मैं विशेष तौर पे बात करूंगा। उसके बाद जीके में 25 प्लस। और भाई एक ही वीडियो में मैं सारा सीपीओ का सार बताने वाला हूं। लंबी वीडियो रहेगी, कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, तो ध्यान से तसल्ली से आपको देखनी पड़ेगी। 1 मिनट या 5 मिनट में कोई मेंटरशिप नहीं हो सकती। जब तैयारी इतने सालों से आप कर रहे हो, उसको एक राइट डायरेक्शन में मुझे लेके जाना है, तो भाई मुझे तो देखो समय लगेगा ताकि मैं निखार कर पाऊं। और यहां से मुझे जनरलाइज बताना है। जब फेस टू फेस मैं पर्सनल मेंटरशिप करता हूं तो बच्चों के स्कोर के आधार पर मुझे पता होता है इस बच्चे का क्या लेवल है, इसको कैसे
एकदम से स्कोर बूस्ट करना है तो वो बहुत आसान होता है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से जर्नलाइज बातें समझा के और फिर स्कोर को बूस्ट करना थोड़ा सा टफ होता है। बट पिछले 7 साल हो गए मुझे मेंटरशिप करते करते, ऑफलाइन से भी ऑनलाइन से भी सिलेक्शंस दिए हैं, बहुत लोगों को तैयार करा है, बहुत बच्चों को तैयार करा है, तो सारी चीजें हैं। सबसे पहले रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन बता रहा हूं भाई। रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन है 2 सेक्शनल मॉक आप डेली लगाओ। 2 सेक्शनल मॉक आप डेली लगाओ। वीक में 3 दिन होते हैं। वीक में कितने दिन होते हैं? 3 दिन। तो 3 दिन आप 2 सेक्शनल लगाओ और वीक में 3 दिन आपको क्या काम करना है? 1 या 2 चैप्टर्स पे चैप्टर वाइज काम करना है। अब ये चैप्टर वाइज आपको क्या देखना है कि जी मेरे को ज्यादा टाइम लगता है, मेरे को ट्रिक का नहीं पता, या मेरे को समझ नहीं आ रहा, कंसेप्ट में दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो आप यूट्यूब की मदद से कोई क्लासेस देख सकते हो। टीचर रीजनिंग के लिए आरजी विक्रमजीत सर है, पीयूष वासने सर है, काफी सारे टीचर्स काम करें, किसी से भी आप क्लास देखो। प्लस में पिनेकल से प्रैक्टिस करके चलो मेरे भाई, पिनेकल से प्रैक्टिस करके चलो, बहुत बढ़िया बुक है। और ऑफलाइन बुक से प्रैक्टिस करोगे चैप्टर वाइज आउटपुट आएगी। 3 दिन आपको 2-2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं, 3 दिन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। सर सेक्शनल मॉक किसका लगाएं? तो मेरे भाई सीपीओ का सेक्शनल मॉक लगाओ, सीजीएल का, सीएचएसएल का, प्रीवियस ईयर कोई भी मॉक्स है उनमें से सिर्फ रीजनिंग लगा के भी सबमिट कर सकते हो, वो भी आपका सेक्शनल मॉक का काम करेगा। 25 क्वेश्चन का सेक्शनल मॉक है तो 15 मिनट में आपको करना है। 50 क्वेश्चन का सेक्शनल मॉक है तो आपको 30 मिनट में करना है। ये टाइमर आप अपना लेके चलना भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं रीजनिंग, मोर देन इनफ है, बस यही करते रहो, कंसिस्टेंटली करते रहो, हर वीक यही करते रहो। और भाई 10 घंटे नहीं पढ़ोगे वीक में 6 दिन, सिलेक्शन नहीं होने जा रहा, आसान नहीं। क्योंकि हम जब ऑफलाइन में बच्चों को तैयार करते हैं, मोबाइल फोन होता नहीं, डिस्ट्रैक्शन होता नहीं, 10-11 घंटे लगातार मेहनत करते हैं, तब देखते हैं कि यार वो सिलेक्शन में स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप ये सोचो कि घर में 5-7 घंटे पढ़ लिए, नहीं पढ़े, पढ़ लिए, नहीं पढ़ ले, ऐसे सिलेक्शन ले जाएंगे तो ना भाई। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, रस्सा कस्सी है मेरे भाई। जो मजबूती से पकड़ के खड़ा होगा वो नहीं जीतेगा, जो पकड़ेगा, खींचेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, वो आदमी अपनी नौकरी लेके जाएगा। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से लेके चलनी है। उसके बाद सीपीओ रीजनिंग के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है इंग्लिश। और भाई समझना ध्यान से, क्योंकि आपकी तरह मैं भी आज से 7-8 साल पहले जब तैयारी के लिए आया तो गांव से आया था, इंग्लिश बहुत कमजोर थी, प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल ही खत्म थी, प्लस में नहीं समझ में आ रहा था भाई इंग्लिश को कैसे करना है। कोर्स देखे, वो कैब याद करी, नहीं समझ में आया फिर भी। लेकिन अब पढ़ते पढ़ाते इतने साल खुद भी जब तैयारी करी तब समझ में आया कि यार इंग्लिश को अगर मैं ऐसे करता बहुत निखार आ जाता। सबसे पहले इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है मेरे भाई, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज यानी भाषा, भाषा को कोई भी सीख सकता, अपने दिल दिमाग से डर निकाले। मैं बच्चे जो ऑफलाइन में आते, मैं कहता हूं आप मुझे मेरे तरीके से मेंटरशिप में आपको करूंगा, हर 15 दिन के टारगेट्स दूंगा इंग्लिश के, 4 से 5 घंटे। आप 3 महीने से 5 महीने टारगेट फॉलो करो। मेंस में 180-190 प्लस स्कोर करवाया है बच्चों का, 140 से 190 प्लस स्कोर हम लेके गए हैं, और प्री के अंदर 45 प्लस हम लेके जाते हैं। तो ये आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। कैसे? सबसे पहला हमें काम करना है वोकैब पे। जब हमने हिंदी लैंग्वेज पे काम करा था, आप अपने अंदर झांक के देखो कि जब आपने हिंदी लैंग्वेज सीखी थी बचपन में तो कैसे सीखी थी? पहले आपने सुना चीजों को, मामा, दादा, काका, नाना, चाचा, ताऊ, ये वर्ड्स आपने सुने, उनके मीनिंग को समझा। तो सबसे पहले आपकी किसी भी लैंग्वेज के लिए क्या होनी चाहिए? लिसनिंग होनी चाहिए, और फिर उसके बाद स्पीकिंग होनी चाहिए। लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों ही मिसिंग है हमारी। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमारी लिसनिंग भी मिसिंग है, स्पीकिंग भी मिसिंग है। तो यानी कि हमारी वोकैबुलरी तैयार नहीं होती अच्छे से। तो हमें वोकैब बेस को तैयार करना है, और वोकैब हमें 1 घंटा वोकैब को देना है ब्लैक बुक से। 1 घंटा हमें देना है ब्लैक बुक से, वोकैब को तैयार करना है। जब मैंने वोकैब पढ़ी थी तो हमने एक चीज को मैंने समझा था, जरूरी नहीं आप इंग्लिश टू इंग्लिश समझे। आप बस इतना समझ ले कि एक अबेटर है, अबेटर का मतलब बूचड़ खाना, कसाई खाना, जो आपको समझ। काउडंग का मतलब गोबर समझ लो। अब बहुत सारे
वर्ड्स हैं जिनको मैंने देखा है कि जैसे मान लो अब्रिज है, अब्रिज संक्षिप्त करना, छोटा करना, आसान करना, कुछ भी अपनी देसी भाषा में, अपनी लैंग्वेज मराठी, मलयालम, तेलुगु, जिस भाषा में आप यूपी से हैं, ब्रज से हैं, कहीं से भी हैं, हरियाणवी बोलते हैं, कैसी भी भाषा आप बोलते हैं, उस भाषा से उस मीनिंग को जोड़ लो, उस वोकैब को जोड़ लो, बस इतना ही। फिर कहेंगे सर फिर इंग्लिश आएगी वहां? तो नहीं आएगी मेरे भाई। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस का आपको हिंदी मीनिंग पता है, क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग पता, आप इजीली कर ले जाओगे। इंग्लिश टू इंग्लिश याद करने की कोशिश करोगे तो वही बात होगी कि एक भाषा को दूसरी भाषा से आपने जोड़ा नहीं, उसी भाषा को उसी भाषा में याद कर रहे हो, नहीं समझ पाओगे। मैं आपको चाइनीज बोलूं और चाइनीज में ही अर्थ बताऊं तो क्या चाइनीज से चाइनीज याद? पहले आपको अपनी भाषा से जोड़ना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या होता है, आपका बेस तो बन गया थोड़ा थोड़ा स्कूल से, तो थोड़ी थोड़ी भाषा जुड़ गई, लेकिन आप वो समझ नहीं पा रहे। इंग्लिश को अगर सीखना है तो वोकैब पे आपको 1 घंटा काम करना पड़ेगा, ब्लैक बुक पे। और ब्लैक बुक पे सबसे अच्छा तरीका हाथ रख के मैं याद करता था, यानी पहली वोकैब पे हाथ रखा, इंग्लिश टू हिंदी बस याद करा, दूसरी पे गए याद करा, तीसरी नहीं याद आई, देखा मीनिंग देखा, फिर पहली से, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे हमें वोकैब को याद करना है मल्टीपल टाइम। मैं किसी और वीडियो में इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड अभी मैं सीपीओ मेंस की एक वीडियो बनाऊंगा, वो जरूर देखना, उसमें आपके एक एक डाउट क्लियर होंगे। ये आपको काम करना है। लिसनिंग 45 मिनट आपको इस पे जरूर देनी है। इसमें आप पॉडकास्ट देख सकते हो, वेब सीरीज देख सकते हो, बिल्कुल आप कोई भी वेब सीरीज, कुछ भी पॉडकास्ट, मूवी, जो आपको अच्छा लगे आप उसको लिसनिंग पे आप अपना काम कर सकते हो। उसके बाद ग्रामर, ग्रामर में आपको किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो। अमन वसी सर बेस्ट हैं अभी, और 1.5 घंटा आप डेली बेसिस पे करो। अमन सर के बने बनाए नोट्स आते हैं तो बनाने की भी जरूरत नहीं है। प्लस में वॉल्यूम 1 नीतू मैडम, नीतू सिंह, इस पे काम करना है। आप मेरे से पूछोगे सर आपने नोट्स कहां से बनाए थे, तो भाई मैंने क्रिस्टोफर सर के नोट्स बनाए थे और नीतू मैडम वॉल्यूम 1 पढ़ी थी। कितनी बार पढ़ी होगी, अंदाजा लगाओ, गैस करो कितनी बार पढ़ी होगी। बस सोचो अपने कि यार सर पढ़ी होगी 2 बार 3 बार। भाई मैंने 12 बार 12 टाइम्स नोट्स और नीतू मैडम वॉल्यूम 1 को कवर करा है। 4 बार मिरर ऑफ कॉमन एरर को कवर करा है। 3 से 4 बार वर्ड पावर मेड इजी पढ़ी है। इतना टाइम हमारे पास कहां से आया? इतना टाइम इसलिए आया 2017 से लेकर 2019 तक इतनी भयंकर तरीके से धांधलीबाजी, इरेगुलरिटीज थी, एग्जाम होके ही नहीं दे रहे थे, एग्जाम हो ही नहीं रहे थे। और 2019 में क्या हुआ, मेरा सीपीओ सीजीएल दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो गए क्योंकि डेट का इशू आया था। पहली बार डेट लिखनी थी, फोटो के नीचे डेट लगानी थी, वो मेरी ढंग से लगी नहीं और वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो भाई 3 साल और अच्छे से मैंने तैयारी करी, मेहनत करी। तो पहले तो 2.5 साल एग्जाम, अब आप सोच के देखो, आप 26 में बैठे हो, आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो 2026, आपको पता ही नहीं प्री कब होगा। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, बट मैं कंसिस्टेंट था। मेरा ये था कि आज अगर मैं 150 नंबर पे हूं, पेपर 6 महीने नहीं हो रहा, तो फिर मैं 155 पे पहुंचूंगा, डाउन नहीं आऊंगा। यही आपको पॉजिटिविटी आपके लिए तो बहुत ज्यादा है कि सारे सिस्टम सारा स्मूथ होता जा रहा है। पेपर लीक पे भी बात हो रही है, और भी चीजें हो रही है। तो भाई ग्रामर 1.5 घंटा अपने नोट्स और नीतू मैडम वॉल्यूम 1 बार बार पढ़नी है चीजों को। उसके बाद सर प्रैक्टिस कैसे करें, तो भाई अगर आपके 1 2 से 3 बार आप ये कर सकते हो तो इसको अच्छे से रिवाइज करते रहो। फिर उसके बाद अगर 2-3 बार कर चुके हो तो फिर प्रैक्टिस आप उठा सकते हो। आप प्रैक्टिस के लिए किरण चैप्टर वाइज एसएससी की बुक आती, किरण चैप्टर वाइज एसएससी, उसको आप ले सकते हो चैप्टर वाइज। और चैप्टर वाइज का मतलब है टॉपिक वाइज, यानी कि एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, कंप्रिहेंशन, ये सारी चीजें हैं। तो ये आपको अच्छे से करनी है। इंग्लिश के लिए भी मैं सीपीओ मेंस की एक वीडियो और बनाऊंगा, उसको आप और अच्छे से देखना, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये मेनली आपको अच्छे तरीके से करके चलना है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब बात करेंगे मैथ की। पहले मैं मैथ का एक ऐसा तरीका बता रहा हूं, जिन बच्चों का सिलेबस 100% कवर है लेकिन स्कोर नहीं बूस्ट हो रहा, उनके लिए एक रिवीजन टेक्निक बता रहा हूं, जिसको हम ऑफलाइन में बहुत बच्चों के साथ अप्लाई कर चुके हैं और इंप्रूवमेंट बहुत जबरदस्त देखा है। सबसे पहले आपका मैथ का अरिथमेटिक हो, एडवांस हो, इसका सिलेबस पूरा होना चाहिए भाई। अरिथमेटिक हो, एडवांस मैथ हो, सिलेबस पे काम करो। और भाई अभी एसएससी के अंदर डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, कतई मत डरो। बहुत मास्टरों की मैंने वीडियो देखी, और भाई डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा, उससे तो पता ही नहीं चलेगा सिलेक्शन। अरे मेरे भाई पेपर चोरों को रोकोगे कैसे? इतने भयंकर तरीके से धांधलीबाजी हो रही है। अच्छी चीज है ना डिस्क्रिप्टिव, पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज है भाई। मैं यार यूपीएससी का एक पेपर है जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव से सिलेक्शन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जब
टायर 1 जब एक क्लास ऑफिसर डिस्क्रिप्टिव से बन सकता है, बहुत अच्छे से बन रहे पढ़ने वाले बच्चे, तो हमारे एसएससी में बहुत अच्छी चीज है। मैं भाई ये कह रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव अगर आता है तो मैं सरकारी टीचर रहा हूँ, टीजीटी मैथ्स की मैंने तैयारी करी जिसमें एमएससी लेवल मैथ आता है, उसके पहले मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र में सिलेक्टेड हूँ, कैट मैंने निकाला है, यूपीएससी मैथ ऑप्शनल के साथ मैंने तैयारी करी। मैंने डिस्क्रिप्टिव पेपर को बहुत पास से देखा है। आप आने दो डिस्क्रिप्टिव, मैं गारंटी लेता हूं बहुत हलवा बना के मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसान होता है डिस्क्रिप्टिव। यार ऑब्जेक्टिव जो कर रहा है वो सोली तो कर रहा है बेसिकली, बस वो स्टेप बाय स्टेप लिखना है और करना क्या है आपको। बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल ही मत घबराओ कतई। देखो मेरे को समझ में नहीं आता, हो सकता है कुछ लोगों को हार्ड लगता हो कि उन्होंने रटे रटाई क्वेश्चन पढ़ा रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव से डर लग रहा हो, पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं डिस्क्रिप्टिव बहुत आसान है। पहले आपको इसके ऊपर अपना सिलेबस पे काम करना चाहिए, अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह बनाने चाहिए और सिलेबस को ढंग से निपटाओ, नोट्स पे ढंग से कमांड करो। और एक बात जो मेरी समझ गया, वो मैथ का बढ़िया तरीके से स्कोर बूस्ट कर ले जाएगा। पहली बात, अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ में बेसिक डिफरेंस है। क्या है? अर्थमेटिक मैथ वो मैथ है जो समझदार मैथ है, यानी कि आपने एक या दो तीन बार आपने उसको कर लिया तो अर्थमेटिक में आपको दिक्कत नहीं आएगी, कतई ही दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं एडवांस मैथ की एक बात करूं, एडवांस मैथ मेरे भाई ढीठ मैथ है, इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, जैसे छोड़ दोगे फिर भूल जाओगे। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं बच्चों को, जैसे आप चाय पीने के लिए गए दुकान पे, आपने कहा भाई चाय बना दो, चीनी कम रखना और अदरक डाल देना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बना दीजिए उसने चाय। दूसरे दिन फिर गए, भाई चीनी कम रखना, चाय बना दीजिए, उसने फिर 10 मिनट में चाय बना दी। तीसरे दिन गए, उसको पता है ये ग्राहक आ गया, इसको चीनी कम चाहिए, अदरक चाहिए, उसने आपको वही सेम चाय बिना ऑर्डर लिए 4 मिनट में डिलीवर कर दी। चौथी बार जब उसके पास गए, उसको पता है सेम टाइम पे ग्राहक आता है जो चाय मांगता है और ऐसी ऐसी चाय मांगता है, तो भाई वो आपको 2 मिनट में चाय डिलीवर कर देता है। ये है अर्थमेटिक मैथ। जितना टाइम आप इसको दोगे, जितना अच्छे से इसको समझोगे, जितना तरीके से इसको समझोगे, इसकी स्पीड आपकी बूस्ट होती जाएगी, अच्छे तरीके से आपको समझ आता जाएगा और मल्टीपल रिविजन्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 2 बात, ये है एडवांस मैथ। ये भाई कतई ढीठ मैथ है, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, हर बार नई क्वेश्चन आएगा, सॉल्यूशन देख के समझना पड़ेगा। एक मैथ में और मिथ बिठा रखा है टीचर्स ने, क्या? ये कि भाई हमने करा दिया ना सारा क्वेश्चन, अब कुछ भी बना लेना, गर्दा उड़ा दोगे। नहीं उड़ता भाई गर्दा ऐसे। सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे, 10 क्वेश्चनों में से 5 ही बनेंगे, 4 ही बनेंगे, बाकी 5 नहीं बनेंगे। अब आपको समझने की जरूरत यह है कि अगर बाकी 5 आप सॉल्यूशन देख के बना पा रहे हो, टीचर ने आपको हेल्प कर दी। टीचर का काम इतना ही था कि आपको कंसेप्ट समझाना, सॉल्यूशन समझाना और सॉल्यूशन की हेल्प से आप चीजों को कर ले जाओ। इतना ही काम था, टीचर ने अपना काम कर दिया। अब आपका काम आता है कि भाई बार बार सॉल्यूशन देख के चीजें समझो। अगर मान लो मैं गूगल मैप देख के 4 बार एक रास्ते से जाऊंगा तो मेरे को रास्ता याद नहीं होगा, 100% होगा। यही मैथ की फिलोसफी है। और इसको जो समझ जाता है वो स्ट्रगल नहीं करता, और जो एक सॉल्यूशन देखने से डरता है, या टीचर से, मैंने 2 टीचरों से पढ़ लिया, क्वेश्चन बनाता हूं नहीं बनते, मॉक में क्वेश्चन नहीं बनते, तो भाई नहीं बनेंगे क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखो, समझो, कंसेप्ट्स को और अच्छे से अपने दिमाग में बिठाते चलो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलोगे, चीजें आपकी हो जाएंगी। एक मैं बात कहता हूं, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, एक अपना जब अगली बार जूते लाओ, चप्पल लाओ, डब्बा संभाल के रख लेना और उस डब्बे को पेन का भर देना। मैथ रीजनिंग आपका होगा, मेरी गारंटी है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना कर सकते हो, उतना आप अच्छे से प्रैक्टिस करके चलो मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है मेरे भाई जीएस। जीएस में आपको एक बात समझने की जरूरत है, ये लेंदी सब्जेक्ट है लॉन्ग टर्म। हालांकि मैथ इंग्लिश भी लेंदी है, बट ये लेंदी है, यानी कि थ्योरी पे आपको ज्यादा काम नहीं करना। मैंने बहुत बार बच्चों को फंसते हुए देखा है, दबा के थ्योरी लगाते हैं, भयंकर तरीके से थ्योरी पे काम करते रहते हैं, नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे। नहीं भाई, नोट्स को 2-3-4 बार रिवाइज करो, फ्लो में रिवाइज करो, रटने मत बैठो। एक पेज को 2 घंटे मत लिए बैठे रहो, रट्टा मत मारो, रिवाइज करो, फ्लो में रिवाइज करो। आपको इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, हाँ जी मुझे समझ में आता है मैथ क्या है, हाँ जी मुझे समझ में आता है
सॉरी, हाँ मुझे समझ में आता है पॉलिटी क्या है, हाँ जी मुझे समझ में आता है हिस्ट्री क्या है, हाँ जी मुझे समझ में आता है ज्योग्राफी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, बस इतना ही। आपको समझ में आ रहा है पॉलिटी क्या है, संविधान क्या है, आर्टिकल क्या है, शेड्यूल्स क्या है, अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं, क्या है, कौन सा बिल लोकसभा जाएगा, राज्यसभा कैसे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया, चीजें समझ में आ जाएंगे आपको। आपको हिस्ट्री में समझ में आता है हाँ जी पुर्तगीज आए, डच आए, कैसे क्या हुआ, मुगल काल हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत, उसके बाद क्या हुआ जी 1857 की क्रांति हुई, गांधी जी आए आयरा, उसके बाद हाँ जी आगे डिफरेंट आगे 1947 में डिफरेंट आंदोलन से 47 में हमें आजादी मिली, एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल गया। ऐसे ही अगर आपको चीजों के बारे में ब्रीफली पता है ना, तो दबा के एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और जितना आप एमसीक्यू लगाओगे उतना आपका फायदा है। एमसीक्यू के लिए बेस्ट बुक है किरण एसएससी की चैप्टर वाइज, या फिर एमसीक्यू के लिए बेस्ट बुक है अभी लिटिल बॉय, वो भी अच्छी बुक है। किसी से भी कर लो, ढंग से कर लो मेरे भाई, एमसीक्यू प्रैक्टिस पे काम कर लो। जितना एमसीक्यू लगाओगे उतना ही जीके आपकी मुट्ठी में होगी। और इस चैप्टर वाइज के बाद आप चाहे टेक्स्ट बुक ऐप हो, अलग अलग ऐप से कम 1000 1500 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके चलो चैप्टर वाइज, तब आपको जाके बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। यानी कि बायो आप कर रहे हो तो 1500 से 2000 क्वेश्चन बायो के एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करके चलो बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद करंट स्टैटिक पे भी आपको काम करना है, तो सीपीओ 26 वालों के लिए एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, करंट स्टैटिक तैयारी कैसे करें, जीके तैयारी कैसे करें, और अभी मेंस की एक वीडियो आएगी उसमें इंग्लिश के आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। 90 दिन आपके पास है, बढ़िया तरीके से मेहनत करो, मैथ में दबा के। हाँ, मैथ की एक रिवीजन टेक्निक मैं आपको बता रहा था। देखो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, कई बार चीजें मिस हो जाती है, लास्ट में ही हमें पता लगती है कि हाँ अच्छी चीजें कैसे हमें करनी है। तो मैथ के अंदर रिवीजन टेक्निक क्या है जिसको हमें अपना के चलना है, वो मैं आपको बता रहा था। मैथ की रिवीजन टेक्निक हम क्या करते हैं, बच्चे से ना 4 सेक्शनल मॉक लगवाते हैं, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का। उसके आधार पे किस बच्चे से जिसका मैथ का सिलेबस पूरा हो गया है लेकिन स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, 4 सेक्शनल मॉक लगाने के आधार पे पहली लिस्ट हमारी होती है, 3 लिस्ट हम बनाते हैं। पहली लिस्ट है वीक चैप्टर की, यानी कि जी पूरा चैप्टर ही नहीं आता मुझे, पूरे चैप्टर में ही टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ज्योमेट्री है, कोई ना कोई चैप्टर ऐसा जिसमें पूरे चैप्टर में मेरे को कॉन्फिडेंस की कमी है। मंडे को 4 सेक्शनल मॉक लगाए, उसके बाद वीक चैप्टर, वीक टॉपिक, यानी कि जी चैप्टर तो मुझे सारे आते हैं पर मुझे एक आधा टॉपिक में दिक्कत है, कि जैसे परसेंटेज में मुझे इलेक्शन के टॉपिक में दिक्कत है, मिक्सचर एलिगेशन के XYZ टॉपिक में दिक्कत है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में बोट एंड स्ट्रीम में जब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ बोट जाती है तब दिक्कत है, पार्टनरशिप में 3 से ज्यादा पार्टनर है अलग अलग कैपिटल से तब दिक्कत है, ऐसे बुलेट फायरिंग में दिक्कत है टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर, ज्योमेट्री में हमें मुझे इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, इनका अलग अलग बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं पता, थोड़े थोड़े कंफ्यूजन है। तो ऐसी चीजों में जब इश्यूज होते हैं तो हम उसको वीक टॉपिक्स में कंसिडर करते हैं। उसके बाद है टाइम टेकिंग, जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। अब आपने जैसे सेक्शनल मॉक लगाए, सबसे पहले इस लिस्ट की तरफ जाना है। क्या इस लिस्ट में कोई आपका चैप्टर है? हाँ है, तो एक ही चैप्टर का नाम लिखना है बस। मुझे पता है आपको 4 चैप्टर, अभी भी मैं पूछूं कौन से 4 चैप्टर वीक, आप तुरंत बता दोगे सर ये 4 चैप्टर वीक है ना भाई, 4 नहीं बताने, एक बताना है, एक बता दिया, आगे इन लिस्ट पे कोई काम नहीं करना, बस इस एक चैप्टर को पकड़ लो, इसकी पूंछ पकड़ लो, जड़ से खत्म कर दो इस चैप्टर पे। इस पे 200-250 बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, नोट्स रिवाइज करो, टीचर की हेल्प लेनी है, दूसरे टीचर से, तीसरे से, जिससे पढ़ना है रिवाइज करके प्रैक्टिस करके पढ़ो। 6 दिन लगे, 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, इस चैप्टर को जड़ से निपटा दो। चीजों को जड़ से नहीं खत्म करोगे, मैथ में इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। अब बच्चे कहेंगे सर मुझे तो पहले से पता है, मेरे तो ये 4 चैप्टर वीक है। कोई नहीं, आपको पता है ना, तो हर वीक में टाइम तो लगना ही है ना। जब आप सेक्शनल मॉक लगाओगे तो चैप्टर आपका निकल के आ जाएगा कि जी ये चैप्टर वीक, एक एक पे काम कर लेते हैं ना, एक साथ तो सारी रोटी नहीं खाते। आपको पता है जी 6 रोटी खानी, तो एक रोटी पहले फिर दूसरी, तो हम ऐसे चलेंगे। और ऐसे करते करते 4 से 6 वीक के अंदर हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स, वीक चैप्टर्स पे अच्छे से काम कर लेंगे जी। फिर क्या करेंगे जी, अब हमने फिर सेक्शनल मॉक लगाए 6 वीक के बाद, ऐसे 4 सेक्शनल मॉक, उसमें देखा जी वीक चैप्टर तो कोई आ ही नहीं रहा, गलती से सिली मिस्टेक हो रही है एक आधी चैप्टर्स में। बस जी वीक टॉपिक आए मेरे जी 2 टॉपिक, बस 2 टॉपिक आगे नहीं करना, तीसरा चौथा तो 5वां टॉपिक नहीं निकालना, टाइम टेकिंग नहीं निकालना, वीक टॉपिक्स पे आपको काम करना दबा के।
भयंकर तरीके से, और इस पे फिर अपना पूरा वीक जान लगा दो इन वीक टॉपिक्स पे। 3 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में इनको बिल्कुल परफेक्ट करना है। जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट की आपको इंस्टॉलमेंट्स नहीं आती हो, सीआई की तो आती है, बट सिंपल इंटरेस्ट की टू डिस्काउंट वगैरह नहीं पता, कंफ्यूज होते हो। कंफ्यूजन नहीं छोड़ना मैथ में जी, जो करना है कतई जबरदस्त लेवल पे आपको करना है। फिर जैसे ही 2 टॉपिक तैयार कर लिए, फिर 4 सेक्शनल मॉक लगाएंगे, फिर टॉपिक निकालेंगे। जब ये लिस्ट 0 हो जाएगी, फिर इस लिस्ट पे हम काम करेंगे। ये लगभग 2.5 से 3 महीने का प्रोसेस होता है और बिल्कुल बंदा परफेक्ट हो जाता है। बस इसमें एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, जो वीक चैप्टर निकल के आ गया, आपका दिल दिमाग कुछ भी बोले नहीं जी मेरे चैप्टर वीक नहीं है, पर इन 4 सेक्शनल मॉक के आधार पे तो ये वीक है ना, उसी पे काम करो। और ये 4 सेक्शनल आपको रैंडम लगाने हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, कोई भी 4 सेक्शन आप रैंडम लगा सकते हो। ठीक है मेरे भाई, इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है। एक छोटी सी अपडेट मैं फिर याद दिला देता हूं आपको, जिनको तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, तो भाई मेंटर 365 आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपके साथ खड़ा है। हमारे पास वॉइस गुरुकुल है, हमारे साथ आप मेंटर 365 क्लासेस एप्लीकेशन है जिसमें मेंटरशिप बैचेज हैं। अभी सीपीओ का कोई भी नहीं है, ड्राइविंग स्कूल आपके किसी भाई को एसएसबी ड्राइवर, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, किसी भी चीज की तैयारी करनी है, गर्ल्स गुरुकुल हमारे पास है, उस पर अभी ऑफर चला ही हुआ है। फिजिकल एकेडमी, अगर फिजिकल जेल वार्डर हो, डीएसएसबी हो, किसी भी एग्जाम का फिजिकल हो, और टाइपिंग सेंटर और ऑनलाइन टीम, ये हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। और एचआर मॉक्स हरियाणा के लिए मॉक टेस्ट के लिए एप्लीकेशन है भाई। ठीक है, तो आप इनका सबको यूटिलाइज कर सकते हो, अपनी मेहनत के ऊपर काम कर सकते हो। लास्ट 90 दिन बचे हैं, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करके चलो। और जो भाई घर पे 10-11 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, मोस्ट वेलकम मेंटर 35 गुरुकुल। देखो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, एक बात मैं समझा देता हूँ, सिलेक्शन आपका होना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बस हम एक मीडियम है, माध्यम है, एज ए मेंटर आपको गाइड कर देंगे, कम समय में आप चीजें निखार ले जाओगे। और भाई बहुत चीजें हैं सीखने को। जब मेरे को अभी 7 साल हो गए, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, इतने सारे एग्जाम्स मैंने दिए, क्रैक करे हैं बच्चों की, बट फिर भी मेंटरशिप करते हैं तब समझ आता है कि अच्छा ये चीज ऐसे करते हैं तो बहुत आसानी से क्लियर हो सकती है। ऐसी चीजों को आपको मेहनत करना है। ऐसी कोई चीज ब्रह्मांड में, धरती पे नहीं है जो इंप्रूव नहीं हो सकती। तो आपका स्कोर भी 120, 130 तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करो, इंप्रूव हो जाएगा। घर पे कंसिस्टेंसी नहीं बने तो आप गुरुकुल आ सकते हो। ठीक है भाई, तो जुड़े रहे मेंटर 365 परिवार के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।